बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी से रिलेटेड फॉर्म डी के एडमिशन की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डियर स्टूडेंट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के कॉलेज ऑफ फार्मेसी में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से 14 नवंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। इससे कबल पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से लाहौर, गुजरांवाला, जेहलम कैंपसेस में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के एडमिशन अनाउंस किए गए थे, जिनमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 18 नवंबर है और पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के एडमिशन भी ओपन हो चुके हैं और सिर्फ फॉर्म डी के प्रोग्राम के एडमिशन ओपन नहीं हुए थे और अब पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ फार्मेसी की तरफ से फॉर्म डी के प्रोग्राम में रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग के बेसिस पर एडमिशन का आगाज़ कर दिया गया है। इस वीडियो में आपके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में ऑफर होने वाले डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम के एडमिशन से रिलेटेड मुकम्मल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी की तरफ से 2022 से 2027 के सेशन के मॉर्निंग और इवनिंग यानी सेल्फ सपोर्टिंग के दाखिले स्टार्ट कर दिए गए हैं, जिनमें सिर्फ पंजाब डोमिसाइल होल्डर ही अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में शामिल है कि प्री मेडिकल एफएससी प्री मेडिकल में कम अज़ कम आपके जो है वो 60% मार्क्स होने लाजमी हैं और अप्लाई करने की अगर फ़ीस की बात करें तो सिर्फ 500 रुपीज़ मॉर्निंग में अप्लाई करने की फ़ीस है और अगर आप इवनिंग में करना चाहते हैं तो आपको जो है वो साथ 500 एक्स्ट्रा पे करना होगा। इससे कबल पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि जो स्टूडेंट फॉर्म डी के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है या तो जो है वो उन्होंने एमडी कैट का टेस्ट पास किया हो या जो है वो उन्होंने यूसेट का टेस्ट दिया हो और इसकी जो है वो 15% एंट्री टेस्ट की जो है वो 15% वेटेज जो है वो शामिल की जाएगी। मगर अब जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ से बार बार जो है वो मेल की जा रही थी पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी को कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की तादाद है जो टेस्ट नहीं दे सकी। तो इस बिहाफ पे जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने ये दोनों टेस्ट नहीं दिए वो भी अप्लाई करने के अहल हैं, वो स्टूडेंट्स भी जो है वो फॉर्म डी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मगर जो है वो उन स्टूडेंट्स का नुकसान ये होगा कि जो बाकी स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उनकी जो है वो एंट्री टेस्ट की 15% वेटेज जो है वो भी शामिल की जाएगी। मगर जिन स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट नहीं दिया होगा तो ज़ाहिर सी बात है कि वो उनका बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि उनका जो है वो एडमिशन हो। तो वही स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन सिक्योर करने में कामयाब होंगे जिन्होंने जो है वो एमटी कैट या यूसेट का जो है वो टेस्ट दिया होगा। जी स्टूडेंट, इसके बाद हम जो है वो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो मॉर्निंग में टोटल 193 सीट्स हैं, जिनमें जो है वो 99 सीट्स जो है वो एफएससी बच्चों के लिए रिजर्व है और 16 सीट्स जो बच्चे बीएससी की बिहाफ पे जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए जो है वो 16 सीट्स जो है वो रखी गई हैं और इसके अलावा रिजर्व सीट्स जो है वो 78 रिजर्व्ड सीट्स हैं। इनकी जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरी है जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर्स के बच्चों की 4 सीटें हैं, पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के एम्प्लॉयज़ की, डिसेबल पर्सन की जो है वो 3 सीटें हैं, स्पोर्ट्स सेल्फ स्पोर्ट्स की बेसिस पे 3 सीटें हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों के लिए 1 सीट है और गिलगित के लिए जो है वो 1 सीट रखी गई है। फार्मास्यूटिकल के जो बच्चे होंगे उनके जो है वो 3 सीटें उनके लिए रखी गई हैं। इसके बाद जो है वो फ़ॉरेन के जो स्टूडेंट्स हैं अंडर पीटीए-एपी उसकी जो है वो 14 सीटें रखी गई हैं। सेल्फ फाइनेंस स्कीम फ़ॉरेन स्टूडेंट्स उनकी जो है वो इसमें 12 सीटें रिज़र्व की गई हैं। इसके बाद जो है वो नीचे और भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल है, आप जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये जो है वो इसकी प्रॉपर डिटेल जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। तो इसके बाद अगर हम इवनिंग के प्रोग्राम की सीट्स की बात करें तो उसमें भी जो है वो इस तरह टोटल 135 सीट्स हैं, ठीक है? और इसमें भी जो है वो एफएससी के बच्चों की अलहदा से रखी गई हैं 107 और बीएससी के बच्चों के लिए जो है वो 8 सीटें रखी गई हैं।
रिजर्व्ड जो है वो सीटें रखी गई हैं 20, उनकी भी जो है वो इसी तरह से डिटेल है। पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर्स की, एम्प्लॉयज़ की, डॉक्टर्स की, सेल्फ फाइनेंस की, फॉरेन्स की, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों की, तो वो इसकी कंप्लीट जो है वो ये सारी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, उधर से भी आप जो है वो देख सकते हैं। ये इस चार्ट से जो है वो स्टूडेंट्स अपना मेरिट कैलकुलेशन जो है वो निकाल सकते हैं। इसमें जो है वो ओब्टेन मार्क्स आपने अपने लगा लेने हैं, टोटल मार्क्स, ठीक है। और इसी तरह जो है वो नीचे आपने यूसेट या एमटी कैट के जो मार्क्स होंगे उनका जो है वो 15% आपने निकाल लेना है। और आपका जो है वो एकेडमिक का भी आपने इसी तरह जो है वो अपना कैलकुलेशन करने के बाद आपने जो है वो एग्रीगेट अपना निकाल लेना है, और आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो है वो एडमिशन मॉर्निंग में हो सकता है या जो है वो आपका इवनिंग में होगा। मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला की अगर हम बात करें तो मैट्रिक ऑब्टेन मार्क्स का 25% पोर्शन लिया जाएगा, एफएससी के कंप्लीट मार्क्स शामिल होंगे, और इस तरह कैलकुलेशन करने के बाद मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स की 85% जो है वो वेटेज ली जाएगी, जबकि एंट्री टेस्ट यानी यूसेट या एमडी कैट के मार्क्स की 15% वेटेज ली जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर के मेरिट की अगर हम बात करें तो मॉर्निंग का मेरिट जो था वो 98.5 पर क्लोज हुआ था, जबकि इवनिंग का 97.6% जो है वो मेरिट रहा था। मेरिट इस वजह से भी इतना ज़्यादा था क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो बच्चों के 1100 में से 1100 बहुत ज़्यादा बच्चों के मार्क्स आए थे, और इसके अलावा जो है वो एंट्री टेस्ट की वेटेज जो है वो उसको शामिल नहीं किया गया था, सिर्फ जो है वो एफएससी और मैट्रिक के मार्क्स की बेस पे जो है वो एडमिशन किए गए थे। मगर इस साल जो है वो 15% एंट्री टेस्ट की वेटेज को भी शामिल किया गया है, और मैट एफएससी में भी जो है वो बच्चों के किसी भी स्टूडेंट के जो है वो 1100 में से 1100 मार्क्स नहीं आए हैं। तो जिन बच्चों का जो है वो 92, 91, 93 जो है वो रेंज में जो है वो बच्चों का मेरिट आ रहा है, तो उन बच्चों को जो है वो ज़रूर अप्लाई कर लेना चाहिए। यानी कि 90 से ऊपर जिन बच्चों का भी मेरिट बन रहा है उन्हें जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में फॉर्म डी के लिए ज़रूर अप्लाई कर लेना चाहिए। इसके बाद अगर हम जो है वो मॉर्निंग के फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले साल की जो है वो 26,647 रुपये फ़ी है। इसके बाद जो है वो बाकी पर ईयर इनकी जो फ़ीस होगी 25,737 रुपये फ़ीस होगी। ये जो है वो मॉर्निंग की फ़ीस स्ट्रक्चर है फॉर्म डी का। इसके बाद अगर हम जो है वो सेल्फ सपोर्ट और इवनिंग की अगर हम बात करें तो पहले साल की जो फ़ीस होगी वो 74,217 रुपये। इसके बाद बाकी जो तमाम आपके ईयर्स होंगे फॉर्म डी के उनकी जो फ़ीस होगी वो 71,717 रुपये के हिसाब से चार्ज की जाएगी। इसके बाद जो है वो अगर हम ऑनलाइन एडमिशन्स की बात करें तो जो है वो 14 नवंबर से आपके जो है वो ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है वो फॉर्म सबमिट करवाने की जो है वो 30 नवंबर है। इसमें आप लोगों को जो है वो मैं बताता जाऊँ कि इधर उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि हार्ड कॉपी जो है वो 1 दिसंबर तक जो है वो स्टूडेंट्स ने सबमिट करवानी है। इसमें जो है वो इन्होंने लिखा हुआ है कि ओनली रिजर्व्ड सीट्स एप्लीकेंट विल सबमिट हार्ड कॉपी, और जो स्टूडेंट्स रिजर्व सीट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे सिर्फ वही स्टूडेंट्स जो है वो हार्ड कॉपी सबमिट करवाएंगे। बाकी जो ओपन मेरिट पर जो स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर रहे हैं उनको जो है वो हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी में जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है वो हाफ़िज़ कुरान का टेस्ट का इधर बताया गया है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट की डेट बताई गई है, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, और इसके बाद लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ड्यूज़ का बताया गया है कि 21 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है। और इसके बाद जो है वो क्लासेस का बताया गया है कि जो है वो 15 दिसंबर से जो रेगुलर प्रोग्राम्स होंगे उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और सेल्फ स्पोर्ट्स पे जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उनकी क्लासेस जो है वो 22 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी। इसके बाद अगर हम ऑनलाइन अप्लाई करने की बात करें तो जैसे ही आप जो है वो यूनिवर्सिटी का पेज ओपन करेंगे तो ये इस तरह से आपके सामने अप्लाई ऑनलाइन का जो है वो ये बटन जो है वो ब्लिंक करेगा। इधर से जो है वो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, और इस तरह से जो है वो ये इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आ जाएंगी। ये आपने इंस्ट्रक्शन को जो है वो केयरफुली रीड करने के बाद नीचे जो रेड बटन होगा इसके ऊपर जो है वो आपने क्लिक कर देना, और इस तरह से ये जो फॉर्म आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा। इसको जो है वो आपने केयरफुली फिल करना है, और इसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी दिए गए हैं। स्टूडेंट जो है वो किसी भी परेशानी की सूरत में या जो है वो किसी भी
उनका कोई इस तरह का क्वेश्चन हो जो वो यूनिवर्सिटी से पूछना चाहते हो, तो वो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं, या जो है वो थ्रू ये जो मेल आईडी दिए गए हैं, मेल करके जो है वो अपनी क्यूरीज जो है वो कोई भी आपका क्वेश्चन हो वो यूनिवर्सिटी से आप लोग पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हर तरह से जो है वो डेट्स भी आप लोगों को बताई हैं, अप्लाई भी किस तरह से करना है, फीस स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को बताया है, सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी तरफ से जो है वो प्रोवाइड की है। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो या जो है वो कोई आपको गाइडलाइन की ज़रूरत हो, तो आप जो है वो मेरे व्हाट्सअप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जो है वो अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।